Welcome back everyone. So today's our topic is hyperventilation from the medical emergencies in dental practices. अब ये hyperventilation है क्या? ठीक है. So hyperventilation it denotes the increase in alveolar ventilation and it disturbs the optimum oxygen and carbon dioxide level. So इसमें क्या रहता है? एल्वेलर वेंटिलेशन आप याद रखेंगे कि एल्वेलर वेंटिलेशन इंक्रीज हो रहा है और जो ऑप्टिमम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो उसके लेवल को वो डिस्टर्ब करता है. सो के इट डिस्टर्ब द ऑप्टिमम लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ अब ये होता कैसे है, इसका कॉज क्या है? सो इट इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल rapid and deep breathing leading to respiratory alkalosis. जब भी पेशेंट पैनिक करेगा, ओके, और मतलब आई एम गिविंग एग्जांपल कि अगर वो पैनिक करता है तो जब भी पेशेंट एबनॉर्मली रैपिड और डीप ब्रीदिंग करेगा, एबनॉर्मली रैपिड और डीप ब्रीदिंग करेगा, ऐसे केसेस में हाइपरवेंटिलेशन होता है और इसमें रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होती है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिस्टर्ब होता है और इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं? हाइपर वेंटिलेशन कॉज्ड बाय एबनॉर्मल रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग. ओके, सो ये जो हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम है जो हम डेंटल क्लिनिक में देखते हैं, ये क्यों होता है? ठीक है, तो ये रीजन तो हमने पढ़ लिया, इसका कॉज तो हमने पढ़ लिया, लेकिन पेशेंट क्यों डीप ब्रीदिंग कर रहा है? सो इट कुड बी बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल स्ट्रेस, नर्वसनेस, फियर, एंजाइटी, या फिर पेशेंट का कॉन्शियस लेवल पे ही, उसके कॉन्शियस लेवल पे ही एक हिस्टेरिक बिहेवियर देखने मिलता है जिसमें वो बहुत ऐसे घबराता है, डर लगता है उसको, या इमोशनल स्ट्रेस, इन सब चीजों की वजह से. तो ऐसे केसेस में ये हाइपरवेंटिलेशन देखा जाता है. अब हाइपरवेंटिलेशन जो है इसमें सबसे ज्यादा फीमेल्स में देखा जाता है और इसकी वजह से अब हाइपरवेंटिलेशन का फाइनल रिजल्ट क्या है? इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द ब्लड. क्या हो रहा है? ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, अब साइंस और सिम्टम्स क्या है? फर्स्ट, डिजीनेस. ओके, आप सब पिक्चर्स पे भी ध्यान दीजिएगा. ओके, सो डिजीनेस आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा. डिजीनेस इज द फर्स्ट साइन सिम्टम वी सी. देन पेशेंट also feel heavy chest. Okay, so patient feels heavy chest and tightness in the chest. Then patient feels very hard to breathe. Okay, then trembling होती है, shaking होता है hands का. then जो हाथ पैर रहता है ना उसमें very cold calmy hands हो जाते हैं. look at the pictures please. okay, now palpitation, अपनी दिल की आवाज खुद को सुनाई देना मेरे लैंग्वेज में. ओके, सो पाल्पिटेशंस होते हैं. नाउ पेशेंट एक्सपीरियंस इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, लाइट हेडेडनेस, चक्कर जैसा महसूस होता है, कॉन्शियसनेस प्रॉपर नहीं रहती है, इम्पेयर्ड रहती है. सो दीज आर द सिम्टम्स. अब दूसरे सिम्टम्स क्या है? जैसे बीपी बढ़ जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना, इंक्रीज बीपी एंड हार्ट रेट. देन अनकंट्रोल्ड ओवर ब्रीदिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम वी सी. अनकंट्रोल्ड ओवर ब्रीदिंग, इस पे रेस्पिरेटरी रेट 25 to 30 पर मिनट होता है. ओके, अब एक और सिम्टम है कि पेशेंट को ना उसके थ्रोट पे ऐसे लंप टाइप की फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ लंप इन द थ्रोट, और उसको काफी सफोकेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबस हिस्टेरिकस. सो दिस इज वन ऑफ द साइन. नाउ टिंगलिंग सेंसेशंस इन द फीट, देन हैंड्स एंड पेरिओरल स्ट्रक्चर्स. इसको ना हम हिंदी में बोलते हैं झुंझुनाहट होना. ठीक है, सो पेशेंट की हाथ, पैर और पेरिओरल एरिया में झुंझुनाहट होती है. मैं तो बोलती हूँ नींद आ जाती है मेरी लैंग्वेज में, सॉरी. सो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? सो ट्रीटमेंट इज वी कंटिन्यू द प्रीवियस ट्रीटमेंट वी वर डूइंग. जो भी डेंटल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हो उसको डिसकंटिन्यू करो. और अगर उसके ओरल कैविटी में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कभी रबर डैम हो गया या एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट वी प्लेस इन द ओरल कैविटी फॉर द ट्रीटमेंट, उसको रिमूव करो. फिर पेशेंट को
शांत करो, रीएश्योर करो, उसको काम करो, ठीक है, उसको तसल्ली दो। फिर उसके बाद, क्योंकि ये मैक्सिमम रीज़न इसका फियर, एंजाइटी, हिस्टेरिकल बिहेवियर होता है। नाउ डिटरमाइन व्हाट प्रेसिपिटेटेड अटैक, किस रीज़न की वजह से भाई अटैक हो रहा है, उसको रीज़न, क्योंकि रीज़न ढूंढोगे तभी ट्रीटमेंट मिलेगा ना। अब जितने भी वाइटल साइंस है, मॉनिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमको हमेशा आना चाहिए। बीपी हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है नाउ, और हार्ट रेट हो गए, ये सारे जो वाइटल साइंस है ना, इनको, पल्स वगैरह को, इनको मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर एयरवे का एक्सेस होना चाहिए। नाउ आस्क पेशेंट टू डीप स्लोली एंड शैलोली, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन डू। ये प्रॉपर ट्रीटमेंट है। हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, वो धीरे धीरे और शैलोली, स्लोली और शैलोली एक पेपर बैग में हम मास्क में ब्रीथ करें, और उसकी ब्रीदिंग रेट को क्या कर दे, रिड्यूस करवा दे। 6 to 10 टाइम्स पर मिनट उसका ब्रीथ करना है उसको, 6 to 10 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो स्लो और शैलो, तो इससे क्या होगा, उसकी ब्रीदिंग रेट कंट्रोल होगी।